हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर। आज हम ड्यूल नेचर का पार्ट नंबर 5 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 4 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना बिल्कुल भी फील नहीं आने वाला। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए और बढ़िया कंटेंट देखने के स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में नहीं सर। चलो पहला प्रश्न है, बोला है एक इंट्रोडक्शन में ही है, एक बीम ऑफ कैथोड रेज is subjected to crossed electric field and magnetic field B। चलो ठीक बात है सर। The fields are adjusted such that the beam is not deflected। भाई बोला जा रहा है कि एक बीम में से कैथोड रेज जो है वो क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, पर वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। This specific charge of the cathode rays is given by, मतलब E/m की चर्चा करने वाला है हमारे साथ। थोड़ा छोटा करें राजा, चलो ठीक है। अगर बोलूं मैं फोर्स ऑन कैथोड रेज व्हेन पास आउट मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट करेगा तब ये चर्चा रहेगी। वापस बोलता हूं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा और व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, ये क्या है, दोनों फोर्स है। ये बात करिए, बढ़िया सर, दोनों बराबर होंगे क्योंकि नॉट डिफ्लेक्टेड है। खचक खचक E/B की बात करेगा, V बराबर। चर्चा यहां तक नहीं रुकती, उसने पूछा है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द कैथोड रेज, मतलब E/m की बात करना चाह रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर जब कैथोड रेज पास आउट करेंगी, एनोड कैथोड का मतलब समझते हो ना, पास आउट करेंगे, उसके लिए एनर्जी की बात करना स्टार्ट करेंगे। अरे यार ये क्या ही है भाई, समझ, अच्छा, पोटेंशियल अगर V है तो काइनेटिक एनर्जी जब मूव कर रहा है बराबर में EV। दिस जो V है दिख रहा है, ये जो V है ये है वेलोसिटी, ये V है पोटेंशियल। अच्छा, ये V की वैल्यू पुट करते हैं E/B, तो आएगा 1/2 m E² बराबर में EV। अब तो V रहा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। E/m पूछ रहा है तो E² 2VB² बराबर में E/m। चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी ही बन रहा है 2010 में। इससे पहले नहीं आया प्रश्न तो करवाया नहीं, देख लीजिए। आ जाओ पहले दिखाते हैं वापस। वो बोल रहा है कि कैथोड रेज की बात कर रहे हो, क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, पर कंडीशन दे दी डिफ्लेक्टेड नहीं होगी। हमने बोला कोई बात नहीं, नहीं होगी तो हमने क्या बोला कि फोर्स जब वो पास आउट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड से तो QV भी होता है, इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं तो EV की बात कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट करे तो EE होगा, F बराबर में QE होता है तो E हो सकता है ना भाई, तो V बराबर में E/B आ जाएगा, मर जाएगा इसे। अब देख, पोटेंशियल अगर V है, जब वो पास आउट करेगी कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, जब पास आउट करे तो मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाह रहे हो, मतलब 12 mv² बराबर में EV। 1/2 m V की वैल्यू पुट करी, E²/B² EV। पूछा गया है E/m का वैल्यू की वैल्यू पूछी है, ऐसे ही मानता है। E²/2VB² वैल्यू आ गई हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, चेक कर सकते हैं। When a beam of cathode rays of electron are subjected cross electric magnetic field is not deflected। क्यों भाई ऐसे दिक्कत कर रहा है? ऑप्शन नंबर क्या था? अच्छा ठीक है ना भाई, मान लिया, काय दिक्कत कर रहा है। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करना चाहते हैं। पावर इंटेंसिटी वेवलेंथ, ये तो हमारी चर्चाओं में नहीं था, ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी की चर्चा में था।
जानते हैं, पहचानते हैं और अपनाते हैं जी। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑकर्स व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोला था ना, किसी भी मेटल प्लेट की बात करना स्टार्ट कर देते थे, हम बोले थे उसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को निकालना स्टार्ट करे, एमिट करवाना स्टार्ट करे। याद करो वो पुरानी चर्चा। ये तो लेक्चर देख के आओ यार, क्या दिक्कत कर रहे हो, कुछ है ही नहीं, ये तो चैप्टर बहुत ही आसान है। तीसरा, इन द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कितनी है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर बोला जाए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करना चाह रहा है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? द नेगेटिव पोटेंशियल बोल सकते हैं, द नेगेटिव पोटेंशियल जब ग्राफ बिल्कुल नीचे की ओर आ रहा था, साइड में बैक साइड आ रहा था। चलो ठीक बात है। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन लिखता हूं तो क्या आती थी? के मैक्स रे लला, के मैक्स बराबर में ईवी की बात करता था। ईवी नोट लिख दो, ईवी लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वैल्यू कितनी है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी नोट लिखो, ईवी नोट मर गया। तो 0.5 वी की बात करेगा, वी नोट की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी खच्चा। आपको अगर किताबों में वीएस दिया होता तो वीएस भी कर सकते हो। वाकिफ या नाराज? सर नाराज तो हमसे कोई और हो रहा है। हाँ होता है। ऑप्शन नंबर सी वीएस ले लो, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल सर बोला है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is double? ठीक है, देख पहले चर्चा सारी फ्रीक्वेंसी से करेंगे, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो काम बनेगा, नहीं तो पहले ही बोल देंगे 0 है। इनिशियल की बात करते हैं, वो कह रहा है इनिशियल की वैल्यू जो है 1.50 है, 5 है, चेक कर सकते हो। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो कहने का मतलब क्या आएगा? 1.5 न्यू नॉट अपॉन में 2, ये क्या होगी? हमारी जो वैल्यू आएगी उससे क्या होगी? कम होगी। 15/20 आ गया ना भाई। तो साफ साफ पता लग रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2020 में लल्लू सर। अब इंटेंसिटी डबल करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इसकी वैल्यू कम ही आ रही है। क्या होता था? फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होती थी तब एमिशन होना स्टार्ट होता था, हाँ या ना? और एमिशन तब होगा इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। हाँ तो पता ही है ना, जब एमिशन नहीं होगा तो करंट की बात कहाँ कर रहे हो? होगा क्या? अरे भाई एमिशन नहीं होगा तो करंट कैसे निकलेगा? एक वैक्यूम में जब हम यूवी रेज डाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो रहे थे, फिर करंट चलना स्टार्ट हो रहा था, फिर प्लेट को हमने बदल दिया था। अरे यार क्या बात करते हो यार, अरे गजब बात करते हो। एग्जाम्पल 5, द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव मटीरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The longest wavelength of light that can cause photon emission from the substance is approximately. अच्छा, वेवलेंथ की बात पूछना चाह रहा है। अगर फाई की बात करें वर्क फंक्शन के लिए तो क्या लिखते थे? अरे रुक जाओ रे, कई दिक्कत कर रहे हो। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हम वैल्यू सीधा लिखते थे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द वर्क फंक्शन फोन, हाँ ठीक है। तो अगर मैं 5 बोलूँ, HC अपॉन लैम्डा नोट की बात करेगा, लैम्डा नोट क्या आएगा? HC अपॉन 5 की बात करना स्टार्ट करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ।
यार वैल्यू सारी नैनोमीटर में दी हुई है तो हमें वैल्यू नैनोमीटर में रखनी चाहिए ना। चलो ठीक है, यह आएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट nm और ये आएगा 4। ये वैल्यू आपको बताई हुई है, रट लेना, याद करो वो पुरानी बात। 4 × 12 310 नैनोमीटर की बात करना स्टार्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसकी वैल्यू आपको रटवाई हुई है, 100 बार बोला हुआ है, रट लेना। 6.6 × 10 की पावर -34, 3 × 10 की पावर प्लस का 8, चेक कर लो, यही आएगी वैल्यू। वापस बोलो 6 अरे प्लैंक कांस्टेंट राजा, चेक कर लो, नैनोमीटर में रख लिया उसमें 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। सही है, ओके इस सही है। चलो एग्जाम्पल 6 बोला है, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा हमें बता रहे हो is incident on a metal plate, the maximum velocity of electron emitted v1। okay भाई पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। when the frequency of the incident radiation is increased, बढ़ा दिया, 5 न्यू नॉट रख दिया, बढ़िया लगता है। the maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2। द रेशो ऑफ v1 अपॉन v2। बताओ भाई कैसे करोगे? शायद हमें ही आता होता तो हम काहे बोलते। चलो आओ फिर हम बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और उसकी शक्ल दिखाते हैं। क्या बोलते? चलो ठीक है, एच न्यू बराबर में एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv1²। वाकिफ हो होना पड़ेगा। पहले वाले की चर्चा कर रहे हैं, पहले वाले की वैल्यू क्या है, पहले वाले का नाम क्या है, 2v0। अरे क्या दिक्कत करो। अच्छा ये आ जाएगा एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv1²। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये कितना आएगा, 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट बराबर में हाफ mv1²। चलो तो यह आएगा h न्यू नॉट बराबर में हाफ mv1²। अच्छा अरे न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा करके भी किया हुआ है। 4 इक्वेशन बताई थी, 5 बताई थी, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, अभी 4 बताई थी शायद। चलो कोई बात नहीं, इक्वेशंस तो याद रखनी पड़ेंगी, उसका नाम याद नहीं है तो। अगली कितनी है, 5 न्यू नॉट। यहां करूं वहां करूं, यहां करूं, नहीं अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना। h बराबर में 5 न्यू नॉट h न्यू नॉट प्लस हाफ mv2²। और मानते हो या नहीं मानते? ये आ जाएगा 5 और में से 1 गया 4 h न्यू नॉट बराबर में हाफ mv2²। अब तो किसी से भी पूछ लो वही बता देगा। क्या करना है, समीकरण 1 अपॉन में समीकरण 2, अंग्रेजी वाले बोलेंगे इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। चलो ठीक बात है, h न्यू नॉट अपॉन में 4h न्यू नॉट बराबर में v1² अपॉन में v2²। मार दिया इसको आपको, क्या मतलब है इसे? खचक खचक 1/2 आंसर आएगा v1 अपॉन में v2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 2018 में पूछा गया लल्लू सा प्रश्न। अच्छा नहीं पढ़ा वो तो लल्लू काहे का है। सही मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी। आ जाओ वापस। देख क्या बोला है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 न्यू नॉट है। अच्छा इसको न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v1। ये शायद मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे को याद अभी आ रहा है कि इस प्रकार की जब v1 दिया हो, एनर्जी की बात करी हो तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म को यूज करते हैं, ये बात तो बताया हुआ। चलो ठीक है, अब सेकंड बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की इंक्रीज करके 5v0 कर दी। ठीक है,
अच्छा, इसके लिए हमने वैल्यू पुट करी पहले 2 न्यू नॉट, वैल्यू है हमारी एच न्यू नॉट हाफ एम वी वन स्क्वायर। सेकेंड जब हमने बात करनी प्रारंभ की 5 न्यू नॉट से, हमारी वैल्यू है 4 एच न्यू नॉट हाफ एम वी टू स्क्वायर। ये काट पीट के वैल्यू है हमारी 1/2। ऑप्शन नंबर है हमारा बी, नहीं ए, माफी 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 के हकदार हैं, ऑप्शन नंबर ए। अरे अरे यार ये बड़ा ही अजीब सा हो रहा है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा था? ए था ना, मैंने बी बोल दिया, माफी चाहते हैं, चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7 बोला है द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3250 10 की पावर -10 मीटर। चलो ठीक बात है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम ए सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2536 10 की पावर -10 मीटर। लैम्डा नोट और लैम्डा सही हम एच की वैल्यू बना के दिए 4.14 10 की पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एस एंड सी की वैल्यू दी है 3 × 10 की पावर 8। ये तो फिक्स है, चलो कोई नहीं। एच की वैल्यू को चेंज कर दिया। एच की वैल्यू भी एक्चुअली क्या होती है डिफाइन नहीं हुई अभी तक। रुक जो रे यार कहे। देख भाई, एक फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड सिल्वर प्लेट की बात कर रहा है। जब उसे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 2536। अगर मैं तेरे से एक बात बोलूं कि इसमें वर्क फंक्शन भी लग रहा है, एनर्जी की बात भी लग रही है, तो कैसे करेंगे सर? कैसे भी कर लो, के मैक्स एच न्यू -5 की बात करें वर्क फंक्शन के साथ। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो वैल्यू है 5 नोट लिख लो, एच न्यू नोट एच न्यू -एच न्यू नोट। वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे? हाथ से करेंगे। के मैक्स बराबर में आएगा एच न्यू -एच न्यू नोट, हाँ या ना? या लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा एच सी अपॉन लैम्डा नोट। करेक्ट बोला? के मैक्स। अब देख इसमें तेरे को चर्चाओं में चर्चा क्या मिली है? चर्चा ये मिली है कि हमें क्या क्या निकालना, क्या क्या मिला है, सॉरी। एक तो हमें मिला है लैम्डा नोट, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ऊपर के लिख दो, यहाँ तक। लैम्डा नोट मिला है जी हमें 3250 10 की पावर -10। एक मिला है लैम्डा 2536 10 की पावर -10। एच मिला है 4.14 10 की पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे के कर रहे हो ऐसे? माइनस नहीं, -15 बार है। और सी मिला है, इतना भयानक लिखते हैं हम कि है, चलो ठीक है। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं करोगे? पक्की बात है, चलो ठीक। भी पूछा ना, बता दें, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 हाफ एम स्क्वायर बराबर में, मैं एक काम करना चाहता हूँ आपसे, एक गुजारिश है। वो गुजारिश क्या है? माइनस लगा है क्या भाई? ये लगा दे। एक गुजारिश क्या है जी आपसे कि अगर हम एच सी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम एच सी की वैल्यू बार कॉमन लेके रख सकते हैं। ये बात सर आपने कुछ अच्छी लगी हमें, दिल को भाई जैसे उसकी बातें बाती थी हमें। अरे कई दिक्कत करो। 4.14 10 की पावर -15 इंटू 3 × 10 की पावर 8, वैल्यू आएगी आपकी 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ जाओ मेरे संग। 12420 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2536 10 की पावर 10। 2536 10 की पावर -10 को बाहर निकालता हूँ, -1/3250
सही चर्चा है यार, बड़ा ही लंबा हो गया। सही चर्चा है, कोई दिक्कत शायद दुविधा नहीं करोगे। चलो ठीक है, ये वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर में क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर पूछा है तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में m की बात करेगा। अब यहाँ तक मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, m की वैल्यू रख दो आप 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। हाँ, v स्क्वायर बराबर में आएगा 2 इंटू 1.07 9.1 10 की पावर माइनस 31, और वैल्यू जो आ रही है हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है क्या, मीटर पर सेकंड में आ रही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी रखो, 1.6 है 10 की पावर माइनस 19। वैल्यू जो आएगी आपकी काट पीट के v की 6 इंटू 10 की पावर 5, या 6 इंटू 10 की पावर 5, या 0.6 इंटू 10 की पावर 6। एक बात बताऊंगा तुम्हारे को, पुराना क्वेश्चन हो गया, 17 में आया हुआ भाई, तगड़ा क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई बहुत लंबा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चनों को अवॉइड किया करो, छोड़ने की प्रयास किया करो। रीज़न क्या है उसका, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बोल रहा हूँ। कोई नहीं, सब कुछ पता था, v की वैल्यू पूछी थी, वैल्यू लिख ली। k मैक्स की वैल्यू होती है एच न्यू माइनस फाइव नोट की बात करना स्टार्ट करते हैं। k मैक्स के लिए एच न्यू माइनस एच न्यू नोट की बात करेंगे। c अपॉन लेमडा वैल्यू पुट करी किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, सॉरी वेवलेंथ की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर 12420 की बात करनी स्टार्ट की। 1.076 की बात करता है, मैंने सीधा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रखी है। आ जाओ दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या था, ए था, ठीक है। के मैक्स की आराम से करेंगे इसको, ठीक है, वैल्यू रखी हाफ mv स्क्वायर, वैल्यू आई सी अपॉन लेमडा नॉट की बात करनी स्टार्ट की। ये सारी वैल्यूज आपको रख के दी हुई हैं। 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रांग की बात करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और ये वैल्यू रखी इसमें 1.076 मैंने बोला था ना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। v की वैल्यू आप काट पीट के आपके आइए, इसने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसने 1.076 को 642 7 2 से 7 दूनी 14 और ना मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख के आंसर आया 0.6 10 की पावर 6। अप्रॉक्स वैल्यू जो आती है इसकी 6 इंटू 10 की पावर 5 की बात करते हैं, जो बता दिया। करेक्ट बोला, सही है, कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू है। मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेंदी क्वेश्चन बोल सकते हैं। 8वां, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड्स ऑन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर की बात कर रहा है। वैन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वाट विल बी। एच की वैल्यू हमें दीवन है 6.6 10 की पावर माइनस 34। हाँ जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, सीधा फॉर्मूला बता देते हैं। बताया हुआ, वैसे तो बताया तो बहुत कुछ हुआ है सर आपने। नंबर ऑफ फोटॉन्स n बराबर, n लिख लो कैपिटल n लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा p अपॉन में hc की बात करते हैं। वेवलेंथ जो दी है नैनोमीटर में दी हुई है, रखना स्टार्ट करो। 600 10 की पावर माइनस 9, सही है। p की वैल्यू है 3.3 10 की पावर माइनस 3। h की वैल्यू दी है क्या, हाँ दी है, नहीं कई बार चेंज करके देते हैं राजा, इसलिए बोल रहा था मैं। 3 इंटू 10 की पावर 8, हटा दो लगा दो, 11 आ जाएगा, हटा दो लगा दो, ये 6 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सही है। ये मर जाएगा इससे, ठीक है। ये 9 और 3 12, 12 और 8 20 हो जाएंगे, 20 ऊपर जाके ये 20 हो जाएंगे ना, 10 की पावर 20,
10 की पावर -20 हो जाएगा और 34 ऊपर जाके 36 हो जाएगा, 16 वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 16 प्लस की। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 21 में आओ प्रश्न। अरे काट पीट तो कर ही सकते हो ना, ये क्या कर रहे हो ऐसे। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑक्टोपस सा बन गया ये 10 की पावर 16। सही चर्चा है, चलो। अरे क्यों क्या, चेक करो। सही है। एग्जाम्पल लो, आखिरी है जी। एक 200 वाट सोडियम स्ट्रीट लैंप emits yellow light of wavelength 0.6 millimeter. Assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy. ये काला कैसे हो गया भाई? अरे यार मैं तो पेन ही यूज़ नहीं किया मेरे वाला आज। चलो कोई नहीं। In converting electric energy to light, the number of photons to yellow light it emits per second. भाई सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि वेवलेंथ जो दी है और 25% एफिशिएंट की बात कर रहा है, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट की बात कर रहा है। पहले हमने एनर्जी की बात करना स्टार्ट करते हैं, फिर हम किस पे जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। अरे रुक तो जाओ, काय दिक्कत कर रहे हो। एनर्जी जो होती है E बराबर में होता है hc/λ की बात करते हैं। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं करोगे, पक्की बात है। चलो H की वैल्यू कितनी है, गिवन ही नहीं है, 6.6 10 की पावर -34। C की वैल्यू 3 10 की पावर 8 और वेवलेंथ जो दी है 0.6 10 की पावर -3। यहाँ तक चेक कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या थी 33 10 की पावर -20 की बात करना प्रारंभ करेंगे। ये आपके पास क्या आ गई, आपकी एनर्जी आ गई। अरे एनर्जी है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है, वो भी आएगी जूल में, ULE है ना। अच्छा अब देख, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। ट्विस्ट क्या डाला है कि 25% इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स n बराबर में 25% पावर निकाल दी है उसने अपॉन एनर्जी की बात करें। n बराबर में 25 इंटू P की वैल्यू कितनी है सर पता नहीं, P की वैल्यू 200 वाट। रुक तो जाओ, क्या दिक्कत कर रहे हो। 200 इंटू 100 इंटू 33 10 की पावर -20। वैल्यू आएगी आपकी 1.5 10 की पावर 20 की बात करना स्टार्ट करेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही चर्चा है। 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए ऑप्शन। बटन पहले ही दब जाता। एक येलो लाइट की वेवलेंथ जिसकी 0.6 mm दिया है, 25% एफिशिएंटी यूज कर लेते हैं और उसको लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है, पहले एनर्जी निकाली, फिर नंबर ऑफ पावर की बात कर सकते हैं, कितनी पावर यूज़ कर ली, 25% एफिशिएंटी की पावर यूज़ कर ली हमने, तो वैल्यू आई हमारी 1.5 10 की पावर 20। कहानी खत्म, खेल खत्म। थोड़ा ऊपर करो, हो जा, चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सही चर्चा है, कोई दिक्कत दुविधा नहीं करोगे। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात माने। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।